बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप सो कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फ़िज़िक्स इंस्ट्रक्टर अदनान अली। आज हम पढ़ेंगे सेकंड ईयर फ़िज़िक्स चैप्टर नंबर 16 का टॉपिक इम्पीडेंस। डियर स्टूडेंट्स, हम चैप्टर जो पढ़ रहे हैं उसमें हमने एसी सर्किट्स को डिटेल के साथ पढ़ा, जिसमें हमने डिफरेंट सर्किट्स के साथ जो है वो कंपोनेंट्स यूज़ किए, जिसमें हमने इंडक्टर को यूज़ किया, रेजिस्टर को यूज़ किया, कैपेसिटर को यूज़ किया। तो हर जो कंपोनेंट होता है अक्रॉस द सर्किट वो क्या करता है, एक ऑपोजिशन जो है वो टू द करंट या फिर चार्जेस को ऑफ़र करता है। जैसे हमने रेजिस्टर में देखा था, जो रेजिस्टर जो अपनी ऑपोजिशन करता है उसे हम रेजिस्टेंस का नाम देते हैं। फिर हमने देखा जो कैपेसिटर जो है वो फ्लो ऑफ चार्जेस में जो रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा था उसको हमने नाम दिया था कैपेसिटिव रिएक्टेंस का नाम दिया था। इसी तरह फिर हमने देखा था इंडक्टर को जब हमने सर्किट के अंदर उसको कनेक्ट किया था, तो जो इंडक्टर जो ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट कर रहा था उसको हमने नाम दिया था इंडक्टिव रिएक्टेंस का। ठीक है, तो ये तो होगी इंडिविजुअल उनकी अपनी अपनी जो ऑपोजिशन है। अब अगर लेट्स सपोज कि हमारे पास इंडिविजुअल सर्किट्स नहीं हैं, बल्कि क्या है, कुछ कम्प्लेक्स सर्किट्स हैं, यानी कि उन सर्किट्स के अंदर सिर्फ एक चीज़ कनेक्ट नहीं की गई, यानी कि इंडक्टर, रेजिस्टर या फिर कैपेसिटर, बल्कि क्या है, एक से ज़्यादा यानी कि या फिर दो या दो से ज़्यादा हमारे पास क्या यूज़ किए गए हैं, इसमें कंपोनेंट्स यूज़ किए गए हैं, जिसमें हमारे पास RC सर्किट हो सकता है, RL सर्किट हो सकता है, जिसमें यानी रेजिस्टर भी हो, कैपेसिटर भी हो, या फिर रेजिस्टर भी हो, इंडक्टर भी हो। तो उस केस में जो है वो कंबाइन जो सबकी रेजिस्टेंस होती है, कंबाइन जो ऑपोजिशन होती है, उस कंबाइंड ऑपोजिट जो उनका इफेक्ट होता है उसको नाम देते हैं इम्पीडेंस का। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इम्पीडेंस क्या है? द कंबाइंड ऑपोजिशन offered in the AC circuit by resistor, capacitor and inductor to the flow of current। यानी कि करंट के फ्लो में जो इंडक्टर, कैपेसिटर, रेजिस्टर जो तमाम का तमाम जो ऑपोजिशन करते हैं, यानी उनका जो कंबाइन इफेक्ट होता है उसे नाम दिया जाता है इम्पीडेंस का। इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल जी के साथ, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल जी के साथ। ठीक है, तो ये सबसे पहले ये कुछ मैंने चीज़ें इसमें डिफ्रेंशिएट की हैं ताकि हमें समझ आ सके कि अगर रेजिस्टर होगा अकेला तो उसकी हमारे पास क्या वैल्यू होगी, अगर हमारे पास कैपेसिटिव रिएक्टेंस होगा तो उसकी क्या वैल्यू है, इंडक्टिव रिएक्टेंस होगा तो उसकी क्या वैल्यू है, या फिर इम्पीडेंस है तो उसकी क्या वैल्यू है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमने जो सबसे पहला काम किया था, हमने सबसे पहले रेजिस्टर को यूज़ किया था अक्रॉस द सर्किट्स, एसी सर्किट। तो याद रख लें, ये मैंने यूनिट्स लिखे हैं कि इनको हम मेजर किस में करते हैं। देखें, ऑपोजिशन कोई भी है, कोई भी रेजिस्टेंस है, चाहे वो कैपेसिटर फ्लो में रेजिस्टेंस लेके आ रहा है, या फिर कैपेसिटर लेके आ रहा है, या फिर इंडक्टर लेके आ रहा है, या फिर रेजिस्टर, तो हमारे पास जो वैल्यू है रेजिस्टेंस की वो ओम ही आएगी। सो रेजिस्टर का यूनिट आ गया ओम, यानी इसको हम ओम में मेजर करते हैं। ये इसका सिंबल है, यानी कि इस तरह हम इसको सर्किट में इस सिंबल से इसको हम एक्सप्रेस करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। रेजिस्टेंस स्टैंड्स फॉर आर, जो कि हमारे पास क्या होती है, रेजिस्टेंस होती है। फिर हमने सेकंड जो नंबर पे हमने एसी जो सर्किट है उसमें कैपेसिटर को लगाया था। कैपेसिटर का भी मैंने बताया कि जो इसमें कैपेसिटर की कैपेसिटेंस होगी उसको भी हम किस में मेजर करते हैं, उसको भी ओम के साथ हम मेजर करते हैं। ये हमारे पास कैपेसिटर का सिंबल है, जिसको हम इस तरह हम रिप्रेजेंट करते हैं सर्किट में। इसके बाद हमारे पास जो इसकी जो कैपेसिटर की रेजिस्टेंस होती है टू द फ्लो ऑफ करंट या टू द फ्लो ऑफ चार्जेस, उसको हम XC से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे हम कहते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और इसका फॉर्मूला होता है 1/ωc। ठीक है, इसके बाद हमने यूज़ किया था थर्ड नंबर पे, हमने यूज़ किया था इंडक्टर को। तो इंडक्टर हमारे पास क्या है, इसको भी हम इसकी जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है उसको भी ओम में, इसकी यानी जो अपोजिशन है टू द फ्लो ऑफ करंट उसको भी ओम में मेजर करेंगे। इसका सिंबल हमारे पास ये होता है, सोलिनॉइड के फॉर्म में, हमारे पास हम कोयल को सोलिनॉइड के फॉर्म में बनाते हैं, वो इंडक्टर होता है हमारे पास। इसी तरह फिर इसकी जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है उसको XL से डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू ω/L होता है हमारे पास, ये इंडक्टिव रिएक्टेंस है इसकी। फिर ये तो थे ना कि सिंपल अगर इंडिविजुअल हमने सर्किट्स के अंदर इनको इन कंपोनेंट्स को यूज़ किया है, लेकिन इन केस के हमारे पास मैंने कहा एक से ज़्यादा हमारे पास, या एक या दो से ज़्यादा हमारे पास कंपोनेंट्स एक एसी सर्किट्स के अंदर यूज़ हो रहे हैं, तो तब जो हमारे पास कंबाइंड रेजिस्टेंस है वो कहलाती है इम्पीडेंस। ठीक है, तो इस केस में देखें, अगर हमारे पास सर्किट है
आरसी सर्किट, इसको हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। आरसी और आरएल आरएलसी सर्किट, ये तीनों जो हम यूज़ कर रहे हैं इनको हम आगे नेक्स्ट टॉपिक में यूज़ करेंगे। आरसी सर्किट क्या होता है, इसमें भी जो ओपोजिशन है उसको ओम में फाइंड करेंगे। ये देखिए आर है और सी है, ये अब देखिए पहले हमने एक यूज़ किया था, अब आरसी सर्किट आ गया, आरसी सीरीज़ में ये है, ठीक है। तो इसकी जो हमारे पास इम्पीडेंस का फॉर्मूला आएगा, इसको जी इज इक्वल टू आर स्क्र प्लस एक्स सी स्क्र आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास इम्पीडेंस का फॉर्मूला आ जाता है आरसी सर्किट के लिए। फिर अगर आर एल सर्किट है तो हमारे पास इसकी भी ओपोजिशन ओम से फाइंड आउट करेंगे। ये देखिए आर है, ये एल है, आर एल सर्किट है हमारे पास, ठीक है, आर एल सीरीज सर्किट है। इसकी इंपीडेंस क्या आ जाएगी, आर स्क्र प्लस एक्स एल स्क्र। ये एक्स एल क्या है हमारे पास, इंडक्टिव रिएक्टेंस है, आर क्या है यानी कि इसकी और इसकी ओपोजिशन दोनों की कंबाइन जो है वो इंपीडेंस दे रही है। फिर अगर हमारे पास इन केस के हमारे पास आर भी है, एल भी है, सी भी है, तीनों हमारे पास हैं, तो फिर इस केस में क्या होता है कि आर एल सी सर्किट है, इसकी रेजिस्टेंस जो कंबाइन है उसको ओम में फाइंड आउट करते हैं। आर एल सी, ये देखिए तीनों आ गए हैं, आर भी आ गया है, एल भी, सी भी, रेजिस्टर भी आ गया है, इंडक्टर भी आ गया, कैपेसिटर भी आ गया। तो इसका फॉर्मूला हमारे पास ये होता है जी इज इक्वल टू आर स्क्र प्लस एक्स एल माइनस 1 और ओमेगा सी स्क्र अंडर रूट। तो ये हम प्रूफ करेंगे आगे नेक्स्ट, ये तीनों हम जो है वो नेक्स्ट टॉपिक्स के अंदर जो है वो हम इनको क्लियर करेंगे। दैट वाज ऑल अबाउट इम्पीडेंस। ये क्या होती है कि हमारे पास कंबाइंड ऑपोजिशन ऑफर्ड इन एसी सर्किट बाय रेजिस्टर, कैपेसिटर एंड इंडक्टर टू द फ्लो ऑफ करंट, ठीक है। होप सो कि आपको ये अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।